क्या तुमने कभी किसी से ज़्यादा बातें शेयर कर दी और बाद में पछताना पड़ा, या किसी को अपना कोई सीक्रेट बताया और वो तुम्हारे खिलाफ चला गया? अगर हाँ तो इस कहानी को ध्यान से सुनो, क्योंकि ये कहानी तुम्हारी सोच बदल देगी। एक बार एक जंगल में एक तोता था जो बहुत तेज था, लेकिन उससे भी तेज उसकी जुबान चलती थी। कोई भी बात उसके पेट में पचती नहीं थी। वो हर किसी से हर बात शेयर करता, अपनी होशियारी दिखाने के लिए बेवजह बोलता रहता। मुझे सब पता है, ये कहना उसकी आदत थी, लेकिन यही आदत एक दिन उसे बहुत भारी पड़ी। हुआ ये, एक दिन एक शातिर शिकारी जंगल में आया। उसने एक पेड़ के नीचे मीठे मीठे फल रखे और जाल बिछा दिया। तोते ने ये सब देख लिया और बोला, दोस्तों दोस्तों देखो, शिकारी ने जाल बिछाया है, कोई मत जाना। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। खरगोश, बंदर, हिरण और भालू उसकी बात सुनकर सतर्क हो गए। सबने उसकी तारीफ की। तोता कितना समझदार है, लेकिन शिकारी भी पास में ही छिपकर उसकी बातें सुन रहा था। शिकारी ने मन में सोचा, ये तोता बहुत तेज है, लेकिन इसकी ज्यादा बोलने की आदत इसे खुद फंसा देगी। अगले दिन शिकारी ने चाल चली। इस बार उसने जाल को पूरी तरह से छिपा दिया और सिर्फ मीठे फल छोड़ दिए और दूर बैठकर देखने लगा। तोता फिर आया और अपनी होशियारी दिखाने के लिए तेज आवाज में चिल्लाने लगा, दोस्तों फिर से जाल है, कोई मत जाना। पर इस बार कोई जवाब नहीं आया। बंदर, हिरण और खरगोश सब चुप थे और दूर से देख रहे थे, लेकिन कुछ बोले नहीं। तोता चौंक गया, अरे सब चुप क्यों हैं? क्या मेरी बात पर भरोसा नहीं? उसने और जोर से चिल्लाना शुरू किया, अरे सुनो, मैं मजाक नहीं कर रहा, देखो जाल बिछा है। और फिर बोलते बोलते वो खुद भूल गया कि कहाँ वो बैठा है। वो सीधा उसी जाल पर जा बैठा। अब शिकारी ने झट से जाल खींचा और तोता फंस गया। शिकारी ने हंसते हुए कहा, बेटा दूसरों को बचाने में इतना बोलते रहे कि खुद ही फंस गए। अब तोते के पास सिर्फ पछतावा बचा था। उसने सोचा, काश मैंने कम बोला होता, काश मैं चुप रहता। मोरल ऑफ दिस स्टोरी, ज्यादा बोलने वाले अक्सर दूसरों के बिछाए जाल में फंस जाते हैं, लेकिन कम बोलने वाले लोग हमेशा फायदे में रहते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको कम बोलने के 6 ऐसे फायदों के बारे में बताने वाला हूं, जिन्हें सुनकर आपको यकीन नहीं होगा कि कम बोलने के इतने ज्यादा फायदे हैं। अगर आप भी कम बोलते हैं और समझदार लोगों में गिने जाते हैं तो वीडियो कंप्लीट जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कम बोलने का सबसे पहला फायदा है, गलत सौदों से बचते हैं। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, आपने बोलते बोलते जोश में आकर कोई डील कर ली और बाद में माथा पीट लिया। दिल में आया कि यार मुझसे बड़ी बेवकूफ़ी कोई और कर ही नहीं सकता। लेकिन सच तो यह है, ये गलती सिर्फ आपकी नहीं, ये गलती ज़्यादा बोलने वालों से हो ही जाती है। क्योंकि हम जब ज़्यादा बोलते हैं तो सामने वाला हमारी कमज़ोरी, ज़रूरत और भावनाओं को भांप लेता है। फिर वो अपनी बातों का ऐसा जाल बुनता है कि हम खुद उसमें फंस जाते हैं। हमें लगता है कि हम जीत रहे हैं, लेकिन असल में हम अपनी जेब हल्की करवा रहे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक आदमी अपनी वाइफ के लिए एक सिलाई मशीन लेने गया। वो आदमी जिस कंपनी की सिलाई मशीन लेना चाहता था, उस कंपनी की सिलाई मशीन शॉपकीपर के पास नहीं थी। फिर उस आदमी ने जोश जोश में अपनी वाइफ के सामने हवाबाजी मारते हुए कह दिया, मुझे इसी कंपनी की सिलाई मशीन चाहिए, चाहे जितना पैसा देना पड़े। तब उस शॉपकीपर ने कहा, ठीक है, मुझे कुछ पैसे और 5 मिनट का समय दो, मैं कहीं से उसी कंपनी की सिलाई मशीन लेकर आता हूं। फिर शॉपकीपर किसी दूसरी दुकान से कम दाम पर उसी कंपनी की सिलाई मशीन लेकर आता है और उस आदमी को महंगे दाम पर बेच देता है। वो आदमी पहले पैसे देकर फंस जाता है, जिस वजह से उसे महंगे दामों पर सिलाई मशीन खरीदनी पड़ती है। और ये सब हुआ उसके ज्यादा बोलने की वजह से। सबक, कम बोलो, ज्यादा सोचो और ऐसा सौदा करो जो फायदे का हो, पछतावेगा नहीं। मेरी बात सही लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दूसरी बात है, कम बोलने का फायदा, कोई आपको आसानी से भड़का नहीं सकता। अगर कोई भी तुम्हें 2 सेकंड में गुस्सा दिला सकता है तो समझ लो तुम्हारे दिमाग का रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में है। सोचो तुम किसी से बहस कर रहे हो और सामने वाला बस एक ताना मारता है, एक छोटी सी बात बोलता है और तुम फटाक से भड़क जाते हो। तुम्हारा चेहरा लाल, आवाज तेज, दिल की धड़कन बढ़ गई और सामने वाला आराम से बैठकर तुम्हारी हालात का मजा ले रहा है। अब एक दूसरा इंसान देखो जो कम बोलता है, ज्यादा सुनता है और किसी की भी बेवकूफी भरी बातों पर सिर्फ मुस्कुराता है। सामने वाला उसे भड़काने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उस पर कोई असर ही नहीं होता। अब गुस्सा किसे आएगा? सामने वाले को। कम बोलने का असली फायदा है, कोई तुम्हारी भावनाओं से खेल नहीं सकता। तुम्हारा दिमाग शांत रहता है, तुम्हारी इज्जत बनी रहती
रहती है क्योंकि लोग तुम्हें हल्के में नहीं लेते, तुम्हें बेवजह की बहस और टेंशन से छुटकारा मिलता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो दो आदमी हैं, अरुण और विक्की। अरुण हर छोटी से छोटी बात पर भड़क जाता है, कोई भी हल्का सा ताना मारे तो फौरन गुस्से में बहस करने लगता है। वहीं विक्की शांत रहता है, लोग उसे उकसाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बस हल्की मुस्कान देकर बात को टाल देता है। कुछ दिनों बाद अरुण को लोग इस नजरिए से देखने लगे, अरे यार इसको तो बस भड़काना है, फिर फ्री में एंटरटेनमेंट मिलेगा। लेकिन विक्की को लोग सीरियसली लेने लगे, उसकी बातें ध्यान से सुनने लगे। अगर तुम हर बात पर रिएक्ट करोगे तो दुनिया तुम्हें कंट्रोल करेगी, अगर तुम सोच समझ कर जवाब दोगे तो तुम खेल के असली मास्टर बनोगे। अब फैसला तुम्हारा है, गुस्से में नाचने वाले बनोगे या स्मार्ट प्लेयर बनोगे। तीसरी बात है, कम बोलने से अनावश्यक राजनीति से बच सकते हैं। ऑफिस हो, कॉलेज हो, मोहल्ले की कोई भी गली हो, राजनीति हर जगह होती है। कोई बॉस की चमचागिरी कर रहा है, कोई गॉसिप गैंग चला रहा है, कोई दूसरों की टांग खींचने में लगा हुआ है। लेकिन वहीं एक बंदा ऐसा होता है जो अपने काम में लगा रहता है, किसी के झमेले में नहीं पड़ता और धीरे धीरे सबसे आगे निकल जाता है। अब सोचो तुम कौन बनना चाहोगे, वो जो हर जगह अपनी राय ठोकता रहता है और धीरे धीरे गॉसिप किंग बन जाता है, या वो जो कम बोलता है, ज्यादा समझता है और स्मार्टली गेम खेलता है। कम बोलोगे तो बेवजह की बहसों से बचे रहोगे, कम बोलोगे तो लोग तुम्हें बेवजह की गुटबाजी में नहीं खींचेंगे, कम बोलोगे तो दिमाग ठंडा रहेगा, एनर्जी सही जगह लगेगी और लाइफ में फोकस बना रहेगा। सोचो किसी ऑफिस में दो लोग हैं, रामू और अमर। रामू जहां हर मीटिंग में मुझे लगता है बोलकर घुस जाता है, वही अमर सिर्फ तब बोलता है जब उसकी बात का वजन हो। कुछ महीनों में रामू की पहचान भाई ये बस बोलता रहता है वाली बन जाती है और अमर का नाम स्मार्ट बंदा, सही टाइम पर सही दांव खेलता है, वाली लिस्ट में आ जाता है। अमर को तो बढ़िया प्रमोशन मिल जाता है और रामू वहीं बैठा ऑफिस पॉलिटिक्स पर डिस्कशन कर रहा होता है। अब बताओ तुम कौन बनोगे, रामू जो ज्यादा बोलता है पता कम है, या अमर जो कम बोलता है और ज्यादा पाता है? चॉइस तुम्हारी है। चौथी बात है, कम बोलने से आप विवादों से बचे रहते हैं। सोचो तुमने किसी को बस छोटी सी राय दी या छोटी सी बात कही और सामने वाला ऐसे भड़क गया जैसे तुमने उसकी पूरी दुनिया हिला दी हो। अब बहस शुरू, माहौल गर्म और टेंशन फ्री में मिल गई। अब सोचो अगर तुमने चुप रहना सीखा होता तो ये लड़ाई होती ही नहीं। कम बोलने से गलतफहमियां कम होती हैं, झगड़े टल जाते हैं और दिमाग शांत रहता है। जो ज्यादा बोलता है वही फालतू के विवादों में फंसते हैं, जो कम बोलते हैं वो समझदार माने जाते हैं और लोगों में उनकी इज्जत बढ़ती है। एग्जाम्पल के लिए एक बार एक शादी में एक आदमी ने कहा गुलाब जामुन ठंडे अच्छे लगते हैं, तो वहीं दूसरे आदमी ने कहा गुलाब जामुन गर्म अच्छे लगते हैं। अब ऐसे में अगर आप भी किसी का पक्ष लेकर गुलाब जामुन के बारे में अपनी राय देने लगो तो विवाद होना पक्का है। इसलिए अगली बार जब कोई बहस छेड़े सिर्फ मुस्कुराओ और शांति बनाए रखो। कम बोलो, ज्यादा समझो और बेवजह की टेंशन से बचे रहो। पांचवी बात, कम बोलने से कम्युनिकेशन स्किल्स को निखारने में मदद मिलती है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी बातें लोग सीरियसली नहीं लेते, आप बोलते रह जाते हैं और सामने वाला अच्छा ठीक है और कहकर निकल जाता है? अगर हाँ तो समस्या आपकी बातों में नहीं बल्कि ज्यादा बोलने की आदत में है। सोचो अगर शेर हर वक्त दहाड़ता रहे तो उसकी दहाड़ की कोई वैल्यू नहीं बचेगी। शेर तभी दहाड़ता है जब उसे असर छोड़ना होता है और पूरा जंगल सुनता है। ठीक यही फॉर्मूला आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी लागू होते हैं। कम बोलोगे तो लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, जब बोलोगे तो सामने वाला सीरियसली लेगा। आप शब्दों को सोच समझ कर चुनोगे जिससे आपकी इंटेलिजेंस दिखेगी। आप बेवजह की बहसों और फालतू की टेंशन से बच जाओगे। एक बार दो दोस्त एक लड़की से बातें कर रहे थे। पहला दोस्त बिना रुके अपनी पूरी लाइफ स्टोरी सुना रहा था। मैं बचपन में बहुत शरारती था, क्लास में फर्स्ट आता था, फिर क्रिकेट खेलता था, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ और पकाने लगा। लेकिन दूसरा दोस्त बस मुस्कुरा कर सुन रहा था और फिर धीरे से 2-3 स्मार्ट बातें बोलता है और कूल बनकर वहां से चला जाता है। अब बताओ लड़की किस में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएगी? जाहिर सी बात है दूसरे दोस्त में, जो कम लेकिन इंटेलिजेंट और सही टाइम पर बोल रहा है। इसलिए याद रखो, कम बोलने का मतलब चुप रहना नहीं बल्कि सही समय पर सही शब्दों से कमाल कर देना है। अब सवाल यह है आप कौन सा तरीका अपनाओगे, रट्टू तोता मोड या स्मार्ट कम्युनिकेशन स्किल वाला मोड? छठी बात है, कम बोलने का सबसे बड़ा फायदा अहंकार धीरे धीरे कम हो जाता है। कभी सोचा है असली समझदार लोग ज्यादा क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उन्हें अपनी राय जबरदस्ती किसी पर थोपने की जरूरत नहीं होती। वो जानते हैं कि दुनिया को बदलने से पहले खुद को समझना जरूरी है। अब जरा
सोचो तुम किसी के साथ बहस कर रहे हो, जोर जोर से अपनी बात सही साबित करने में लगे हो और सामने वाला बस मुस्कुरा रहा है। गुस्सा आएगा ना, लेकिन असली ताकत उसी के पास होती है जो कम बोलता है और दूसरों को पहले समझता है। ज्यादा बोलोगे तो क्या होगा, ईगो बढ़ेगा, लोग तुम्हें टोकेंगे और फिर तुम्हारा मूड खराब होगा। हर बहस में खुद को सही साबित करने की टेंशन पालोगे, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी बात ही सबसे ज्यादा जरूरी है। अब सोचो, अगर तुम कम बोलोगे तो शांति बनी रहेगी, तुम हर चीज को एक अलग नजरिए से देख पाओगे, तुम्हारी इज्जत खुद ब खुद बढ़ेगी। एग्जाम्पल के लिए, एक बार एक राजा अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव मैं हमेशा जीतना चाहता हूँ लेकिन लोग मेरी बात सुनते ही नहीं। गुरु मुस्कुराए और बोले, राजन नदी को देखो, जो पानी जितना ज़्यादा गहरा होता है वो उतना ही ज़्यादा शांत बहता है और जो उथला होता है वो सबसे ज़्यादा शोर करता है। अब तुम खुद से पूछो, क्या तुम भी उसी गहरे पानी की तरह शांत और शक्तिशाली बनना चाहते हो? अगर हाँ, तो कम बोलने की ताकत अपनाओ और खुद को जानने का वक्त दो। और अंत में आप सभी से बस इतना ही कहना चाहता हूं, ज्यादा बोलना हमेशा घाटे का सौदा होता है, इसलिए कम बोलो, समझदारी से बोलो, अच्छा बोलो, ताकि लोग आपकी बातों को इंपॉर्टेंस दे। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप लोग नीचा दिखाने वाले लोगों को जवाब देना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और आप लोग खाली बैठना पसंद करते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।